हेलो दोस्तों, बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। और आज देखिए कि लगातार यहाँ पर गिरावट का माहौल दोबारा से शुरू हो चुका है, जिसकी उम्मीद कम थी। यहाँ पर लग रहा था कि बहुत तेजी से स्टॉक हमारा 19 रुपए 20 रुपए तक का लेवल टच करेगा, बट बिकॉज ऑफ मार्केट में जिस तरह की गिरावट हुई है, उसका एक असर हमें ट्राइडेंट पर देखने को मिला है। अब आप देखिए कि यहाँ पर कितनी गिरावट हो सकती है, क्या क्या रीजन है हमारे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लगातार तीनों दिन गिरावट हुई है। कल वायदा बाजार की एक्सपायरी भी है। तो क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, हमारा कहां तक हमारा ट्राइडेंट गिरता हुआ दिखाई देता है, क्या यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस बुक करके बाहर आ जाने का डिसीजन सही होगा या नहीं, सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्राइडेंट की बात करें तो पिछले दिनों भी गिरावट थी। अब यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा था। कंपनी जैसी है जो कुछ अच्छे काम करती है, जैसे मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि दिव्या दत्ता का जो एक चलाया था इन्होंने एडवर्टीजमेंट, पेपर इज गुड अगेन करके, उसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिला था ट्राइडेंट की सेल पर। एंड उसका असर देखने को मिला था इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर के माइंडसेट पर। वहां से स्टॉक हमारा तेजी से अपर साइड में भागा था। आपकी इसकी रैली भी देख सकते हो यहाँ पर कि बढ़िया, काफी अच्छी खासी रैली यहाँ पर आई थी। बट उसके बाद अब यहाँ पर दोबारा से आज की कैंडल में तो मतलब बवाल ही कर दिया मार्केट ने। और मार्केट की गिरावट का जो सबसे बढ़िया कारण रहा, सबसे बड़ा कारण रहा है, वो है कुछ एक कारण जो हमारे हैं उनकी चलिए बात करेंगे। बट आप देखिए कि ट्राइडेंट में जो गिरावट हुई है ना, उसके पीछे जो रीजन है वो सेम मार्केट वाले ही है। ट्राइडेंट में अगर आपने बाइंग कर रखी है, लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, तो करना क्या है उसकी बात करेंगे बाद में हम। बट आप देखिए कि यहाँ पर मार्केट में गिरावट क्यों हुई है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले, ट्राइडेंट में गिरावट का जो कारण है वो है मार्केट में गिरावट। मार्केट को, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट को देख करके थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा आपको। मार्केट में लगातार अगर गिरावट होती रहती है और ये संभलता नहीं है आने वाले दिनों में, तो वहां से हमारा जो ट्राइडेंट का स्टॉक हो या कोई और भी स्टॉक हो, वहां पर गिरावट होगी। आज कई स्टॉक्स ने अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल ब्रेक किए हैं, सिर्फ ट्राइडेंट में ही नहीं। आपका ट्राइडेंट लॉस हो सकता है, आज हुआ हो, बट बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम से यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ है। उनमें पीएनबी है हमारा, टाटा मोटर्स है हमारा, जहां लगातार गिरावट हो रही है, ओएनजीसी है, टाटा पावर है, 116 तक हमारा गया, टाटा पावर 103 पर आकर अटका हुआ है। तो सोचिए कि लगातार यहाँ पर गिरावट है, 15-16% के आसपास स्टॉक्स में गिरावट हो चुकी है। जिसने भी जो भी बाय किया था, कोई भी एक ऐसा स्टॉक नहीं है वहां जहां पर आज प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिखाई दी थी। दो स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में, आप देखिए कि सिर्फ दो स्टॉक्स हैं जो हमारे ग्रीन जोन में बंद हुए हैं, 48 स्टॉक्स हैं हमारे जो रेड जोन में बंद हुए हैं। दो कौन से स्टॉक है, तो आईटीसी और इन्फोसिस। आईटीसी में लगातार पूरा महीना गिरा है हमारा आईटीसी स्टॉक, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस स्टॉक में अब 1.5% की मामूली 1.5% की रैली यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1.5% की रैली आई है। इन्फोसिस की बात करें तो 0.22% की रैली आई है। तो मिनिमल, एकदम मिनिमल ग्रोथ हुई है यहाँ पर, और इस मिनिमल ग्रोथ का आप कुछ नहीं कर सकते हो। इतनी ग्रोथ का मतलब ना ही है। आईटीसी में जिस हिसाब से पिछले दिनों गिरावट हो रही थी, तो वो तो यहाँ पर 1.5% कुछ नहीं है। रिकवरी में अभी भी ये स्टॉक नहीं है हमारा। तो सारा बाजार लुढ़का है, ऐसा नहीं कि ट्राइडेंट लुढ़का है। तो सबसे पहले बात आपको ये नोट करनी है कि सिर्फ आप लॉस में नहीं हो। मार्केट क्रैश हुआ है, इसकी वजह से ट्राइडेंट में गिरावट हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्राइडेंट गिरा है। फंडामेंटल्स जो थे ट्राइडेंट के, टेक्निकल्स जो थे वो बहुत अच्छे हैं। इस समय पर भी वैसे ही हैं जैसे 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना पहले थे। तो कोई खास बदलाव नहीं है आफ्टर मार्केट फॉल, ठीक है। तो एक रीजन तो ये है ट्राइडेंट के गिरने का कि मार्केट में गिरावट हुई है, उसका एक असर हमें अपने ट्राइडेंट के स्टॉक पर देखने को मिला है। अब ट्राइडेंट में तो गिरा है हमारा, मार्केट क्यों गिरा है, मार्केट में गिरावट का क्या बड़ा कारण है यार, कि मार्केट में निफ्टी 50 लगातार लुढ़कता हुआ क्यों जा रहा है, डाउनवर्ड क्यों जा रहा है। 15,250 का लेवल टच किया निफ्टी 50 ने, उसके बाद दोबारा से 14,700 पर आकर अटका हुआ है। तो इसके पीछे की बड़ी वजहें हैं जो, उसकी बात करें अगर हम, तो सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ी जो वजह है वो है कि कोरोना केसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में देखिए, तमिलनाडु, केरला में आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉकडाउन लाइक सिचुएशन ऑलरेडी हो गई है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिटीज में, गांवों जैसी सिचुएशन में भी, अमरावती वगैरह में भी आप देखेंगे तो लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू लगाना स्टार्ट कर दिया गया। गुजरात के भी कुछ इलाकों में वहां पर नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो लॉकडाउन की सिचुएशन जब भी बनेगी, रिटेल में इन्वेस्टर फिर पैनिक करेगा। रिटेल ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर डीआईआई भी पैनिक में है। आज का आप डेटा देखेंगे, कल का डेटा आप देखिए तो डीआईआई ने 1200 करोड़ के आसपास का माल बाजार में डंप किया था। लगातार जो पैनिक है बाजार में, उसका एक असर हमें डीआईआई पर भी और रिटेल इन्वेस्टर पर भी देखने को मिलता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो म्यूचुअल फंड है हमारा, उन्होंने 30 लाख शेयर्स डंप किए हैं टाटा पावर के मार्केट में गिरावट को देखते हुए। तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा लोग पैनिक में हैं।
तो अब देखिएगा कि बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहे हैं। जो दूसरा बड़ा कारण है मार्केट में गिरावट का, वो ये है कि बॉन्ड यील्ड में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बॉन्ड यील्ड यानी कि अमेरिकन बाजार को देखकर अभी हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं मोस्टली, एंड वहां पर अगर कुछ बड़ी चीजें होती हैं, बड़ा डर का माहौल बढ़ता है, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ता है। तो बॉन्ड यील्ड का एक असर हमें स्टॉक मार्केट पर डायरेक्टली देखने को मिलता है। 2% के आसपास की तेजी बॉन्ड यील्ड में पिछले हफ्ते में देखी गई थी, जो कि ईयरली ग्रोथ में हाईएस्ट है हमारा, और उतनी ग्रोथ आज तक नहीं हुई है पूरे साल में। तो वहां से बॉन्ड यील्ड का भी एक असर हमने बाजार पर देखने को मिलता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस थर्ड रीजन है हमारा, जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हुई है। $72 पर बैरल के आसपास आकर रुका हुआ है हमारा क्रूड ऑयल प्राइसेस। 61 पर था ये एक महीना पहले, एक महीने से भी कम समय पर, लास्ट वीक हमारा 61 पर था हमारा ये क्रूड ऑयल प्राइसेस। एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये $10 बढ़ता है, और आप इसको इसका असर नहीं पता कि $10 बढ़े या कितना मतलब खराब होता है। हम बाय करते थे $45 में, $50 में मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अभी ये $72 पर आकर अटका हुआ है। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा खरीदारी यहाँ पर करनी होगी हमें, कितना ज्यादा नुकसान का माहौल बन रहा है, कितनी ज्यादा महंगाई ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर हुई है। ओपेक ने प्रोडक्शन मना कर दिया है बढ़ाने से, तो अप्रैल तक, जैसे मैंने बोला ना कि आपको मार्च चल रहा है, अप्रैल तक उन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो अप्रैल तक तो कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के भी रिकवरी का और स्टॉक्स में तेजी देखने का भी। तो उस लेवल तक वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट का माहौल बनता है, और ये रीजन है हमारे जिसकी वजह से गिरावट हुई है। अब करना क्या है, क्योंकि गिरावट के बहुत सारे रीजन है, बहुत टाइम से गिर रहा है, तो हमें पता है गिरावट हो रही है, तो करना क्या है। तो देखो यार कि दो टाइप के इन्वेस्टर्स हैं हमारे ट्राइडेंट में। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हो और दूसरे हैं लॉन्ग टर्म वाले, तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो सीधा फंडा है क्या, अगर 1 से 2 हफ्ते के लिए आप आए हो, तो यहाँ पर 1 से 2 हफ्ते में स्टॉक हमारा स्टेबलाइज होता हुआ कम चांस है कि ये स्टेबलाइज हो जाएगा और आपको रिटर्न भी मिलेगा। अगर यहाँ से स्टेबलाइज भी होता है ये, तो ज्यादातर चांसेस यही है कि ये इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, अनटिल और अनलेस में दोबारा से कोई बहुत बड़ी खबर आ जाए, बहुत मार्केट में बहुत तेजी दोबारा से बने, जो कि इस समय पर बन पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो 1 से 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है, तो भैया प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, अभी कम लॉस है, निकल जाओ, बेहतर है वो सिचुएशन, ठीक है। बट अगर आप आए हो थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम लेके कि 1 से 1.5 महीना, 2 महीना भी मैं रुक सकता हूँ इसमें, 2 महीना खींच के मैं रुक सकता हूँ, तो भी रुको इसमें, ठीक है। ये मार्च निकल जाने दो, फाइनेंशियल ईयर एंड है हमारा, मार्च जैसे ही जाता है वैसे ही स्टॉक मार्केट में और स्टॉक में भी बहुत बढ़िया तेजी रिकवरी देखने को मिलेगी हमें। मार्च में थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाता है मार्केट, कल वायदा बाजार की क्लोजिंग भी है, तो उस पर भी एक नजर आप रखनी होगी, कल कहां तक गिरावट होती है, और गिरावट होती है रिकवरी आती है। वैसे मैंने जितना नोट किया है कि अगर हमारा वीक जो है वो गिरावट में होता है, तो वायदा बाजार जो है हमारा वो प्रॉफिट में जाता है, रिकवरी वहां पर आती हुई दिखाई देती है। बट लेट्स सी कल क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता है, उसकी बात नहीं करेंगे हम। बट ट्राइडेंट में यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो रुको, शॉर्ट टर्म में, बहुत ही शॉर्ट टर्म में 1 ही हफ्ता रुक सकते हो, तो यार यहाँ पर काट के निकल जाओ, कोई भरोसा नहीं कि स्टॉक और ज्यादा गिर सकता है। आज क्रूशियल ₹14.90 का भी हमारा यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो लगातार अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो यहाँ पर स्टॉक में बेरिश जोन आना तय हो जाएगा। इस समय में हालांकि स्टॉक हमारा बुलिश जोन में है, तो रिकवरी आने के चांसेस हैं, बट मार्केट सपोर्ट करे तब ना। मार्केट इतना डाउनवर्ड जा रहा है, क्रूड ऑयल प्राइस इतनी जल्दी नहीं कम होंगे, बॉन्ड यील्ड इतनी जल्दी नहीं कम होगा, कोरोना केसेस इतनी जल्दी नहीं कम होंगे, तो ये सारी सिचुएशन थोड़ी सी लॉन्ग टर्म हो जाती है। तब तक आप वेट कर सकते हो, तो होल्ड करो स्टॉक, अच्छा खासा प्रॉफिट अभी भी इसमें बनेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी कंपनी के वही हैं, चेंज नहीं हुए हैं, प्रॉफिट अभी भी बनेगा, मार्केट शेयर वही है, प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी भी वैसे ही आएंगे जैसे आ रहे थे, ठीक है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी मेरी यहाँ पर। आपकी क्या कॉल है, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी इस स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।